तो जी बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है, तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो हमें पता है कि जब ब्रैकेट को हम खोलते हैं ना, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अंदर का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +6। ये सी पार्ट है, तो सी इसका आंसर है ये वाला। इसको चाहे टिक कर दें जैसे भी, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आ जाए, सेकंड पार्ट है। ये एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर डाउन कर लेंगे। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बड़ा हो तो उसको हमने सॉल्व कर लेना होता है। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना होता है, ये आप रफ में इसको सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, चेंज होकर क्या हो जाएगा +10। तो अब देखो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को हमने सॉल्व करना है। तो इन दोनों के अगर देखें कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है, दोनों के डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 10 में से 6 माइनस किया 4, और आंसर के साथ साइन आना होता है बड़े नंबर वाला। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब 8 में से 4 माइनस किया तो 4, तो ये +4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका +4, ये ए पार्ट ही है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह ये इसका थर्ड पार्ट है, ये भी सॉल्व करने वाला है। ब्रैकेट के बाद प्लस है, प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैंने सॉल्व किया, देखें ऐसे ही। ये ब्रैकेट को जब खोलेंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट के बाद प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज नहीं होता मीन के माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अब ये माइनस का 3.6 है, ये -5.5 है। इन दोनों को ऊपर नीचे करके लिख लें, क्योंकि दोनों के सेम साइन है। सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अब इनको प्लस किया तो ये आ गया, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर का, तो माइनस का 9.1, तो -9.1 ये है, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, ये भी सॉल्व करने वाला है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस होगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। तो इस वाले पार्ट को मैंने चौथे को लिखा है यहाँ पे, ये बाय प्लस होगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन एज इट इज आ गया। अब ये 16.1 है, ये 9.3 है, तो 16.1 को ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा। इन दोनों के डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना है। तो जब इनको हम माइनस करेंगे तो देखिए 1 से 3 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो लिया तो ये 1 हो गया। 11 में से 3 माइनस किया, ये बाकी यहाँ 5 आ गया, इधर से लिया, ये बन गया 15 में से 9 गया 6.8, और आंसर के साथ साइन आना ग्रेटर नंबर का, प्लस का, ये पॉजिटिव ही। तो अब यानी कि ये 6.8 पॉजिटिव का ही रह जाएगा, तो ये इसका आंसर ये 6.8। तो इसी तरह ये फिफ्थ पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व करके ही इसका आंसर निकालेंगे, मेंटली तौर पे नहीं निकाल सकते हम। तो ये पांचवें पार्ट को भी इस तरह सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -9/14। 7 और 14 का एलसीएम होता है 14, तो एलसीएम इनका 14 आ गया। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8, 7 माइनस का साइन है, और ये भी 14 1 ही है, तो इसको भी 1 से 9 1 9, जो इनके साथ साइन है वो साइन 7 आ जाएगा। अब देखिए दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है। 9 और 8 होते हैं 17, और आंसर के साथ साइन आना बड़े नंबर का, ओवर 14 एज इट इज। तो ये -17/14 इसका आंसर आ गया। तो ये इसमें आंसर बेटा ये है, ये -17/14, ये बी पार्ट इसका आंसर है। तो ये बेटा 6 पार्ट है। 6 पार्ट में 1/2, अगर ये वैल्यू भी ब्रैकेट में है, ये वैल्यू भी ब्रैकेट में है। ब्रैकेट मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम अगर सेम टेबल से ऊपर नीचे कट हो रहे हो तो हम कट भी कर सकते हैं। जैसे 2 से 6, हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से कट होती है। 2 1 2 2 3 ये ऊपर 3 लिखा है मैंने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, और सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, +9 आंसर आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सी पार्ट। अब ये देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है बल्कि ये प्लस माइनस का साइन ही है, तो इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में दरमियान में साइन है, हम इसको प्लस माइनस करेंगे। तो ये मैंने इनको लिखा है इधर।
तो देखिए पहले सबसे पहले मैंने इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा या पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किए। हम तीनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर लें फिर भी ठीक है। अब दोनों के देखो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 3 से 2 माइनस किया 1 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब ये फ्रैक्शन है, ये बगैर फ्रैक्शन के है, तो फ्रैक्शन वाला जो बगैर फ्रैक्शन होता है ना, ये आपस में हमेशा एलसीएम के साथ ही प्लस माइनस होते हैं। तो अब देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आएगा 1 के साथ, तो इसको भी 1 के साथ, 3 1 दा 3, ये प्लस है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम की इक्वल आए, 2 से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो इसको भी 2 से, 2 1 दा 2। अब इनको सॉल्व कर लें, 3 + 2 5 होता है, 5/2, ये पॉजिटिव का ही है। अब इसमें देख लें ये आंसर कहाँ पे आ रहा है ये, तो ये बेटा 5/2 इसका आंसर आता है। तो आप देख लें यहाँ पे 5/2, जो मेरे पास बुक का उसमें 5/2 नहीं है, तो और हो भी पॉजिटिव का हो सकता नहीं, बुक्स में इसको वो कर दें 5/2। अगर 5/2 किया हो तो फिर आपने उसको टिक करना है। तो अगर वहाँ पे कोई भी ना दिया हो तो आपने कहना नो, नो यानी कि नॉट एनीवन। तो ये 5/2 इसका आंसर है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो 8th पार्ट है, इसमें -6 डिवाइडेड बाय 3/13, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन लिख लिया, फिर जब डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन में अगर सेम टेबल से कट हो रहे हो तो हमने कट करना, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। अब नीचे 1 नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 2 दा 26, और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आएगा, -26। लेकिन ये जो आंसर है ये इधर आंसर कहीं नहीं है, इस फॉर्म में कहीं नहीं है। तो अगर इसको हम कैंसिल नहीं करते, अगर हम इसको कैंसिल नहीं करते तो ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 को 6 से। तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है 78/3। 13 6 दा 78 प्लस माइनस माइनस ओवर 3। इस तरह करके ये -78/3। अगर ये कट ना करे तो फिर ये बनता है, ये ऑप्शन हमारे पास है। चलो ये तो ये देखें कि इसको ये माइनस का 78/3, ये पॉजिटिव वाला नहीं नेगेटिव वाला, क्योंकि इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन भी साथ आना होता है। तो इसलिए ये 78 माइनस का 78/3 इसका ये वाला ऑप्शन इसका हमारे पास हम कर सकते हैं इसको। 9th पार्ट है 24 - 40/8। अब देखिए पहले इनको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को। 40 से 24 माइनस करें तो 16 होता है, 16, और आंसर के साथ साइन आना होता है ग्रेटर नंबर का, ओवर 8। तो अब इसको वैसे तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने साथ के साथ देखो 8 दिया हुआ, कैंसिल नहीं किया हुआ, तो माइनस का 16/8 ये वाला इसका बी पार्ट इसका आंसर है। ये आप याद रखें कि फ्रैक्शन में जो नेगेटिव साइन होता है वो हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, लाइन के बराबर भी लिख सकते हैं, या नेगेटिव का साइन नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेगेटिव का साइन लाइन के सामने है तो ये एक ही बात है ये। अब देखिए बेटा ये 10th पार्ट है, 10th पार्ट में भी पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लें। दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो हम इनको प्लस कर लेंगे। 18 में 9 प्लस किए तो 27, और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, ओवर -9। अब देखो ऊपर भी माइनस, लेकिन उन्होंने नीचे ऐसे ही दिया हुआ है, ये वाला बी पार्ट। इसका एक वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर माइनस है, माइनस कट हो गया 27/9 भी होता कहीं पे तो वो भी ठीक इसका आंसर होना था, लेकिन वो ऑप्शन दिया भी नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए हमने ये दोनों के साथ माइनस वाला जो ऑप्शन है बी, ये हमारा इसका आंसर है।